जय आरसीएम। सभी आरसीएम फैमिली मेंबर्स को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका, मैं इलाहाबाद तिलेरगंज से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई आईसीएसई बोर्ड बिशप जॉर्ज स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया वहां से। इस समय मैं एजी ऑफिस बैंगलोर में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। मैं आज नीरज सर और उनकी टीम का बहुत बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, जिसके स्टार्ट होने से इस पैंडेमिक में भी हम आरसीएम से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और साथ ही हम जैसे आरसीएम फैमिली मेंबर्स जो चाह कर भी ऑफलाइन मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाते थे, लोगों का एक्सपीरियंस सुन नहीं पाते थे, उन्हें बहुत मदद मिल रही है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज के सेशन के लिए मैं उन सभी लोगों की आभारी हूं जो अपना कीमती समय सेशन को दे रहे हैं, और मेरी आशा है कि मैं इस सेशन से शायद कुछ मोटिवेशन और कुछ सिखा सकूं। आज मैं आपको इस सेशन में अपनी आरसीएम की जर्नी शेयर करना चाहूंगी। आरसीएम और मेरी जर्नी एज ए यूजर बहुत पुरानी है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज करते आए हैं। जब हमें ये भी नहीं पता था कि आरसीएम एक बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस से पैसे भी आते हैं, उस समय से हम आरसीएम के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा आरसीएम से एक स्पेशल रिलेशन 2016 में स्टार्ट हुआ, जब मेरी मम्मी ने 2016 अक्टूबर में 2 अक्टूबर 2016 में आरसीएम का एक छोटा सा रनिंग सेंटर स्टार्ट किया। मेरी मम्मी मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाया है, हमेशा पॉजिटिव सोच को एनकरेज किया है। आज मैं जिस भी मकाम पे हूँ, जिस भी जगह हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया, हमेशा अच्छा सोचने के लिए, हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए एनकरेज किया। नहीं तो जीवन आसान नहीं था, चीजें बहुत कठिन थी, लेकिन मम्मी की सोच की नहीं, आप अच्छा करोगे, आप अच्छा कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आएंगे। लेकिन वो 2016 जुलाई, वो महीना मुझे कभी नहीं भूलता है, क्योंकि मेरी मदर, जिनको मैंने 2016 जुलाई से पहले और अक्टूबर 2016 के बाद कभी निराश हताश कभी नहीं देखा, उस समय मैंने अपनी मम्मी को अंदर से टूटा हुआ महसूस किया था। क्योंकि उनके लिए वो 10 साल उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल को दिए, जो कि वो स्कूल उनकी सिर्फ जॉब नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उनका सपना था, उनकी जिंदगी थी। जो कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस की वजह से जिस जॉब को मम्मी को छोड़ना पड़ा, वो 3 महीने जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 का, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी मम्मी को कभी खुश देखा। जो मेरी मम्मी चाहे कितनी खराब से खराब परिस्थितियां हों, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, उनके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं गई, क्योंकि वो पहला क्षण था शायद उन्हें, जब उन्हें ये लगा कि उनकी पहचान छिन गई है, उनका कॉन्फिडेंस चला गया है, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, आप वो शायद नहीं कर पाएंगी। लेकिन कहते हैं कि जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आप कुछ अच्छा सोचते हो, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो भगवान आपकी दिल से मदद करते हैं। और उस समय अक्टूबर 2016 में अमित सर और नीरज सर को मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, जिन्होंने इस आरसीएम प्लेटफॉर्म, आरसीएम से हम जुड़े हुए थे, बट एज अ बिजनेस हम आरसीएम को उतना नहीं कर रहे थे जितना अक्टूबर 2016 से हमने इसको जाना एज अ बिजनेस। जब मेरी मम्मी ने अमित सर और नीरज सर के मोटिवेशन से आरसीएम बिजनेस का छोटा सा रनिंग सेंटर, 10,000 रुपीज का एक छोटा सा रनिंग सेंटर 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया। अमित सर का और नीरज सर का वो मोटिवेशन भरा वर्ड मुझे आज भी नहीं भूलता है कि गार्गी मैम, आपने इतना कुछ किया, अब कुछ अपना करने का समय है, अब अपने लिए कुछ, आप अपनी पहचान बनाने का समय है, दूसरों के लिए करने का समय गया। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज मम्मी के पास अब आरसीएम उनकी पहचान है, आरसीएम के नाम से वो जानी जाती हैं। आरसीएम ने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया, आरसीएम उनको वो जो खुशी देता है ना, वो खुशी मतलब हम पापा उनको कुछ भी लाखों रुपए पैसों से भी नहीं दिला सकते। हम आज, मेरे पास सब कुछ है, बट मैं अपनी मम्मी को वो खुशी नहीं दे सकती जो आरसीएम उनको देता है। तो आरसीएम ने 5 सालों में मम्मी 5 सालों में हेलो, यस, कंटिन्यू। इन 5 सालों में मम्मी ने आरसीएम से पिकअप सेंटर से रनिंग सेंटर से पिकअप सेंटर तक का सफर तय किया।
और ना ही रनिंग सेंटर से पिकअप सेंटर का सफर तय किया। 10-15 आरसीएम फैमिली मेंबर्स से आज हजारों आरसीएम फैमिली मेंबर्स का साथ पाया है। और इस आरसीएम बिजनेस ने सिर्फ उनकी ही जिंदगी को नहीं बदला, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को आरसीएम बिजनेस ने चेंज किया है। मेरे पापा जो कि एक सरकारी जॉब में हैं, लेकिन वो बचपन से एक बात जो मुझे कभी नहीं भूलती थी, जिसने शायद मुझे अपनी इंजीनियरिंग ड्रॉप करने पे मजबूर किया, वो हमेशा ये कहते थे कि सरकारी नौकरी है बट उनकी जॉब में पेंशन नहीं थी, कि जब नौकरी खत्म हो जाएगी तब शून्य हो जाएगी, इनकम शून्य हो जाएगी, इनकम शून्य हो जाएगी। हम हमेशा से यही सुनते आए कि आज पैसे हैं, कल नौकरी खत्म हो जाएगी, इनकम शून्य हो जाएगी। लेकिन आज वही मेरे पापा, आज इन्हीं 5 साल में वही मेरे पापा इतने कॉन्फिडेंट, इतने खुश, और मतलब उनके अंदर सब टेंशन चली गई, उनको कोई चीज की टेंशन नहीं रहती। वो हमेशा कहते हैं आरसीएम है ना वो खिलाएगा, आरसीएम है ना वो खिलाएगा। और आरसीएम ने सिर्फ मेरे मम्मी और पापा को एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया, एक पहचान दी, आगे कुछ अच्छा करने का, अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका दिया। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती, आज हम बच्चे दूर है अपने मम्मी पापा से, लेकिन मेरे आरसीएम बिजनेस ने मेरे मम्मी पापा को वो खुशी और वो एंगेजमेंट दिया है जो कोई भी नहीं दे सकता है। बच्चे चले जाते हैं, मम्मी पापा अकेले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, बट आरसीएम ने उनका खालीपन दूर कर दिया। आरसीएम उनको वो खुशी और वो एंगेजमेंट देता है जो कोई भी उनको नहीं दे सकता है। तो इन सब से इंस्पायर होके, अपनी मम्मी, अपने पापा की जर्नी से इंस्पायर होके, पहले मैं आरसीएम का बिजनेस मम्मी के अकाउंट से करती थी, फिर मैंने देखा बिजनेस में बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, और एक आदमी जिसे ग्रोथ करनी है, जिसे आगे बढ़ना है, वो तभी ग्रो कर सकता है जब सही समय पे वो बिजनेस में एंटर करे, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। कुछ समय पहले की ही बात है, सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया बिजनेस को एज अ पर्सनल अकाउंट, उन्होंने अपना अकाउंट खोला, उनसे मोटिवेट होके कि नहीं इन्होंने अपना अकाउंट खोल लिया, ये अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाएगी, मुझे नहीं मिल जाएगी, मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। मैंने अपना पर्सनल अकाउंट खोला आरसीएम में कि नहीं, मम्मी का तो बिजनेस है ही, मम्मी तो कर ही रही है, मुझे भी अपना पर्सनल बिजनेस करना है। जब वो 5 साल में इतना अच्छा कर सकती हैं, मेरी बहन इतना अच्छा कर सकती है, तो मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। और इस पैंडेमिक में मैंने ये चीज समझी कि कुछ तो हमें एक सेकंड ऑप्शनल सोर्स चाहिए जहां पे हम एंगेज रह सके। कई बार ठीक है मेरी गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर है, सब कुछ है, पैसा है, आज सब कुछ है, बट ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे बहुत सीखने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, इतनी पॉजिटिविटी है इस बिजनेस में। आप कुछ भी नहीं लेके आते हैं यहाँ से, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर लेके जाएंगे, जरूर जरूर। और मैं खुद कहती हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस बिजनेस में जितनी पॉजिटिविटी है उतनी पॉजिटिविटी किसी भी बिजनेस में नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों से इंस्पायर होके मुझे लगा कि ठीक है, नौकरी है, सब कुछ है, सब सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद क्या, उसके बाद का क्या जीवन है? अब तो सरकारी नौकरी में भी पेंशन नहीं है, तो कोई आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जो हमें ऑप्शनल सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देता है, जो कि आजकल बहुत जरूरी है। जब हम खाली होते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच, नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, और जब हम बिजी रहते हैं और ऐसी जगह बिजी रहते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी की बातें होती हैं, जहां पे कोई नेगेटिव टॉक्स नहीं होते हैं, जहां दूसरों की ग्रोथ आपकी अपनी ग्रोथ है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की ही चीजें की चर्चा होती है, और जहां पे दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन के इतना अच्छा लगता है, इतनी अंदर से पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे लगा कि मुझे इस बिजनेस में जुड़ना है, मुझे भी कुछ अच्छा करना है। अब लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, नौकरी हो चुकी है, पैसे आ रहे हैं, तो कुछ तो चैलेंज चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब आरसीएम मेरे लाइफ में एक चैलेंज है कि मुझे इसमें भी अब अच्छा करना है, इसमें भी अच्छा करना, और इसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी कर सकता है। एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा, एक प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान, एक हाउसवाइफ, एक रिटायर्ड पर्सन, एक स्टूडेंट, कोई भी कर सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इस बिजनेस में जुड़ना है, आपको इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना है और उन्हें शेयर करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप बिना बहुत ज्यादा एनर्जी, बिना किसी एनर्जी, तो बिल्कुल बहुत कम एनर्जी के साथ और बिल्कुल नो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी दूसरे नेटवर्किंग बिजनेस के कंपैरिजन में, वो ये लगी कि हमारा आरसीएम बिजनेस, उन आरसीएम बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही प्रोडक्ट्स हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही उनमें, क्वालिटी तो है ही उनमें, बट वो पॉकेट फ्रेंडली हैं,
पॉकेट फ्रेंडली हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हर मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। बाकी नेटवर्किंग बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, बट वो ऐसे नहीं होते कि आप उनको, एक मिडिल क्लास बंदा उन्हें अफोर्ड कर सके। उन नेटवर्किंग बिजनेस का प्रचार करने वाले लोग खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते। बट मैं कहती हूँ मेरे आरसीएम बिजनेस में जुड़ा हर एक आदमी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करता है, और हमारे प्रोडक्ट्स में इतनी ताकत है, इतनी इतनी ताकत है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि हमारी फैमिली में एडिशन होता है, हमारी फैमिली सर्किल में एडिशन होता है। मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड इस बिजनेस से जुड़े, मेरे सास ससुर इस बिजनेस से जुड़े, हमारे और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और काबिलियत की वजह से, और कुछ भी नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो जुड़े। तो हम यही बताना चाहते हैं कि इतनी प्रोडक्ट्स में ताकत है कि आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड सर्किल में एडिशन होगा तो उनका जरूर आपके आरसीएम फैमिली में भी एडिशन होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोगों की फैमिली में जहां एडिशन हुआ, मेरी नानी, मेरे नाना जी, मेरी मौसी, मेरे मौसा जी आए, सब हर परिवार में इस समय मेरे यहाँ आरसीएम यूज हो रहा है। इसलिए नहीं कि हम उसे पब्लिसिटी देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई भी आरसीएम का प्रोडक्ट सिर्फ एक बार यूज करता है तो उसकी बुराई नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ करता है कि हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट्स में वो चीज चम है। मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी। 3-4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैंने अपने जॉब के साथ जिनसे भी शेयर किया। ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, जिनके बारे में मैंने सच में जिससे डिस्कस किया और जिनके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला, मैं उनके बारे में जरूर आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगी। आरसीएम का एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं उसे कहूंगी, क्योंकि सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट से कनेक्ट हुए, वो है आरसीएम का राइस ब्रान ऑयल। ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको आप जो हर घर में यूज होता है और रोज यूज होता है, हर मील में यूज होता है। और ऑयल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप अच्छा ऑयल नहीं खाते हैं तो आपकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं रहेगी। इस चीज को जब हम लोगों ने आरसीएम हेल्थ गार्ड को यूज किया तब जाना कि ऑयल की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑयल हम पहले सोचते थे अरे ये सस्ता ऑयल है, हमें इसे यूज करना चाहिए, लेकिन जब आरसीएम हेल्थ गार्ड के कंटेंट्स देखे, इंग्रेडिएंट्स देखे, पता चला। घर में मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, तो जब हम लोग का भी हार्ट ऑयल के प्रति वैसे भी जागरूकता बढ़ी कि हार्ट पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट है, ऑयल अच्छा खाना चाहिए। आरसीएम के हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में हर 100 ग्राम पे 1400 mg ओरिजिनॉल है। और ओरिजिनॉल, आप सबको पता है कि ओरिजिनॉल हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, बोन्स के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल जिसको भी मैंने रेकमेंड किया उसने यूज किया और उसने तारीफ की कि आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल कम लगता है, हल्का है। और हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ साथ एक चीज और हुई कि जो हमारी आरसीएम की नमकीन है, सारी नमकीनें मैंने एक बार इंग्रेडिएंट पलट के देखे कि इसमें क्या डला है, सारी नमकीनों में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ गार्ड ऑयल का यूज हुआ है। बाकी सारे बड़े ब्रांड्स की नमकीनें भी हमने खाई हैं, सारे प्रोडक्ट्स बाहर के भी खाए, बट बड़े से बड़े ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स में भी पाम ऑयल यूज होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बट एक आरसीएम बिजनेस में उनकी सोच ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स में हेल्थ बेनिफिट्स भी हों। उनकी सोच सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सारे जो भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी, सब में हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का यूज किया है। ये नहीं कि नमकीन है, मिठाई है तो इसमें पाम ऑयल यूज कर लो, टेस्ट में नहीं पता चलता। और अब तो जिन्होंने नमकीनें खाई उन्होंने कहा टेस्ट में भी पता चलता है, बहुत हल्की है आरसीएम की नमकीनें, बहुत ज्यादा। मैगी का आरसीएम नूडल्स मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। नूडल्स तो हम लोग बचपन से, आरसीएम का जो नूडल्स आया मुझे बहुत इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैगी नूडल्स तो हम बचपन से खाते आए हैं, लेकिन आरसीएम नूडल्स जब खाया तो मम्मी पापा की और बच्चों के लिए, आगे आने वाले बच्चों के लिए ये चीज लगी कि मैगी नूडल्स खाते थे तो मन में होता था हेल्दी नहीं है, बट आरसीएम का जो नूडल्स है सिर्फ कहने के लिए कोई प्रोडक्ट हेल्दी और नॉन हेल्दी नहीं हो जाता है। आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देखिए, उसके कंटेंट्स को देखिए, तब आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। मुझे उसको कहने की या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके कंटेंट्स मैंने देखे, उसके कंटेंट्स में मैदा नहीं था, आटा था, सोया था, और आटा, सोया और कॉर्न था, जिसकी वजह से आपका राइस, जो भी मैगी नूडल्स है वो अनहेल्दी क्यों है, क्योंकि उसमें मैदा है। लेकिन इसमें मैदा नहीं है, इसमें आटा है, इसमें कॉर्न है, इसमें सोया है, जो कि आपके शरीर के लिए हेल्दी होता है और साथ में टेस्टी है।
तो इन 3 प्रोडक्ट्स को मैंने जिससे भी रेकमेंड किया उसकी तरफ से मुझे बड़ी तारीफ आई, मतलब कि हर आदमी ने उसकी तारीफ की कि हाँ आप ये प्रोडक्ट्स तो सच में कमाल के हैं। और साथ ही में इस पैंडेमिक में 3 और प्रोडक्ट्स थे जिसको सभी ने यूज किया मेरे घर में। सबको इम्यूनिटी बूस्ट करनी थी, मल्टीविटामिन खाने थे। पहले हमसे कहा जाता था मल्टीविटामिन खाओ, इम्यूनिटी बूस्ट करो, जरूरी है। तो हमें लगता था अरे नहीं हम तो फिट हैं। इस कोरोना में हमें पता चला नहीं हम नहीं फिट हैं, क्योंकि हम सारे विटामिन नहीं खा पाते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, इतनी दौड़ भाग की जिंदगी है कि हम सारे विटामिन का यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए न्यूट्रीचार्ज का जो एक टैबलेट, उसमें 14 मल्टीविटामिन हैं, उसे घर में सबने खाया, जिसको भी शेयर किया उसने खाया। सबको लगा एक टैबलेट है, सारे मल्टीविटामिन हैं, कुछ सारी विटामिन तो हमारे शरीर में जा रहे हैं। इसी तरह से इसका तुलसी अमृत का जो सेवन किया, उससे मेरे पापा को हार्ट में भी बहुत, तुलसी अमृत, गामा ओरिजिनॉल और न्यूट्रीचार्ज, इन 3 प्रोडक्ट्स को खाने से मेरे पापा को हार्ट और बीपी में भी काफी इंप्रूवमेंट फील हुआ। इसके साथ साथ आरसीएम का एक काढ़ा है जिसके आने से लाइफ बहुत इजी हो गई, क्योंकि इधर कोरोना में काढ़ा बहुत पीना पड़ा और बार बार काढ़ा बनाना बड़ा कठिन होता था कि बार बार अदरक कूटे, बार बार लौंग मिलाएं, ये करें वो करें। तो आरसीएम के काढ़े ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि 1 चम्मच डालें और आरसीएम का बढ़िया सा काढ़ा बना के पी लें। तो ये कुछ 5 प्रोडक्ट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जिससे भी मैंने शेयर किया उनसे मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला। तो मुझे ये लगा कि मुझे इस प्रोडक्ट्स के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करना चाहिए कि आप भी किसी को शेयर करें तो उसको हेल्थ बेनिफिट्स जरूर बताएं, क्योंकि हमारे आरसीएम में डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप किसी को भी शेयर करेंगे ना तो वो उसे कभी डिनाई नहीं कर पाएगा कि प्रोडक्ट्स में सच में एक स्ट्रेंथ है। इसके साथ साथ एक और चीज है जिसने मुझे आरसीएम बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट किया, वो इसका इंडियन ब्रांड का होना था। हम सभी इकोनॉमी की चिंता करते हैं, हम सभी इकोनॉमी की चिंता नहीं, इकोनॉमी की चाय पे चर्चा करते हैं। इंडिया अपने कंट्री के ग्रोथ की चाय पे चर्चा करते हैं, नेताओं पे कमेंट करते हैं, सिस्टम पे कमेंट करते हैं, बट खुद क्या करते हैं? कभी एक स्टेप भी हम ऐसा लेते हैं जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के लोगों के डेवलपमेंट में और हमारे डेवलपमेंट में कुछ करे? हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो जब आरसीएम बिजनेस हमें एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है, एक क्वालिटी गुड दे रहा है, एक हेल्दी प्रोडक्ट दे रहा है, साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी दे रहा है और इंडियन भी है जो हमारे कंट्री के भी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, तो मुझे लगा क्यों ना इस बिजनेस से जुड़ा जाए। इसमें खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, करना कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। पाने के लिए पूरा आसमान है। आज आप एक छोटा सा बीज लगाते हैं आरसीएम का, तो वो कब बहुत बड़ा सा पेड़ बन के आपको फल देगा ये आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। हम कोई भी, हम अपनी ही बात नहीं करेंगे, हम सभी अपने आरसीएम फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे, सब अपनी पूरी जर्नी याद करें तो हमने स्कूल से लेके कॉलेज तक 20 साल का समय दिया। 20 साल हमने इतनी मेहनत की, तब जाके आज हम कुछ कमा पा रहे हैं। तो हमें आरसीएम में अगर जुड़ना है और आरसीएम से अगर हमें कुछ इनकम भी लेनी है, उसको आरसीएम को एज अ बिजनेस भी लेना है, तो थोड़ा समय आरसीएम को दीजिए, क्योंकि हम छोटा सा बीज लगाते हैं तो उसको पेड़ बनने में कुछ समय तो लगता है ना। बस आरसीएम बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। एक चीज की जरूरत है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव अप्रोच। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि नहीं यार अभी तो मैंने छोटा सा बीज लगाया है, ये बीज, और इसमें तो मैंने क्या बीज भी क्या लगाया है, सिर्फ मुझे यूज करना है, प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। सिर्फ इतना करके अगर मुझे आगे आने वाले समय में इनकम आ सकती है, इससे मुझे पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल सकता है, तो क्या बुरा है इसमें? बहुत ही अच्छी चीज है ये, इसको कोई भी कर सकता है और इसको करने में कुछ खोना नहीं है आपको। आप किसी भी चीज में सक्सेस क्यों अचीव नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास खोने का डर होता है। हर इंसान कुछ भी अच्छा अचीव इसलिए नहीं कर पाता कि उसके पास खोने का एक डर होता है, यार ये चला जाएगा, मैंने 1 लाख रुपए लगाए इस बिजनेस में, ये बिजनेस डूब जाएगा तो मेरा 1 लाख रुपए चला जाएगा। बट यहाँ तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लागत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आरसीएम से जुड़ने का एक और बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि मैंने अपने पूरे करियर में देखा, एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस की कि लोग अपनी ग्रोथ, अब इतना कंपटीशन, इतनी जेलसी है, अपनी ग्रोथ के लिए लोग इतने कंसर्न हैं कि हर जगह लोग सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। आरसीएम एक बिजनेस मुझे ऐसा मिला, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर तो सबकी ग्रोथ से अपनी ग्रोथ है। इस बिजनेस में सिर्फ मेरी ग्रोथ नहीं है, इस बिजनेस में सबकी ग्रोथ से मेरी ग्रोथ है और सबकी ग्रोथ है यहाँ पर। और इस आरसीएम बिजनेस ने सिर्फ इनकम का ही सोर्स नहीं खोला है, हमें आरसीएम में
आरसीएम फैमिली मेंबर्स में मेरे इतने 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 लोगों से मेरी जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, तो सब इस बिजनेस से जुड़े हैं। हमें डाइवर्स फील्ड्स के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और मैंने एक चीज और देखी, फैमिली मेंबर्स से ज्यादा आरसीएम फैमिली मेंबर्स जब भी किसी मुश्किल में हम पड़े हैं तो वो मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहे हैं, हमेशा तत्पर रहे हैं। तो जहां मैंने ये एक चीज की बात की कि आरसीएम फैमिली मेंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं, उनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो मैं एक चीज और उसके साथ अपना एक छोटा सा योगदान आज इस सेशन में देना चाहती हूँ, जो शायद मेरे आरसीएम फैमिली मेंबर्स के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि मैं ऑडिट और फाइनेंस प्रोफेशनल फील्ड से हूँ, तो एक बात मुझे अपनी मदर से पता चली, जिसको सुन के मुझे बड़ा अंदर से अफसोस हुआ कि मैं शायद इस चीज में कुछ अपने आरसीएम फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकती हूँ। तो वो एक पॉइंट, वो टॉपिक ये है कि मुझे आरसीएम में जो भी जुड़ा है उससे आरसीएम से कमीशन आ रहा है। सबको आरसीएम से कमीशन आता है, चाहे 1000 रुपए आए, चाहे 500 रुपए महीने का आए, चाहे 100 रुपए महीने का आए, लेकिन आरसीएम से कमीशन सबको आ रहा है। लेकिन बहुत सारे हमारे आरसीएम फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें ये बात पता ही नहीं है कि आरसीएम टीडीएस काट के आपको कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। और जिनको ये बात पता भी है, उन्हें ये बात नहीं पता है कि ये जो टीडीएस कट जाता है ये भी उनका हक है, इसे भी वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है तो किसी भी प्रकार का टीडीएस अगर आपका कमीशन से कटता है, जिसको आप लेजर में जाके जरूर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना टीडीएस इस साल में कटा है, उस टीडीएस को अगर आपकी 2.5 लाख से सालाना सैलरी कम है तो आप उससे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आरसीएम फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें इस चीज की जागरूकता नहीं है, और जागरूकता होने के बाद भी उन्हें नहीं पता है कि कैसे उस टीडीएस को वो क्लेम करें। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी इसका थोड़ा सा ब्रीफ में कि इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे ये कट रहा है, कैसे आप इसे क्लेम कर सकते हैं और कैसे आप इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आरसीएम में 2 तरह का टीडीएस कटता है। अगर आप एक एग्जांपल से मैं इस चीज को इलस्ट्रेट करना चाहूंगी कि मान लीजिए आपका आरसीएम से साल भर में 10,000 रुपीज कमीशन आता है, तो अगर आपने अपना पैन कार्ड कंपनी को अपडेट कराया है तो 375 रुपीज कट जाता है आपका साल में। और अगर आपने 3.75% के रेट पे, और अगर आपने अपना कंपनी को अपडेट नहीं कराया है पैन कार्ड, तो वहीं 3.75 की जगह 20% टीडीएस कट जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे मेरे आरसीएम फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जिनको जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से वो पैसा अनजाने में वो सरकार को दे बैठते हैं। लेकिन वो पैसा उनका हक है, उसे वो क्लेम कर सकते हैं। इस साल अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक आप सभी में से किसी का भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और टीडीएस सभी का कटा होगा, जितना भी कटा हो, 500, 1000, 2000, 3000, जितना भी कटा हो उसे आप क्लेम करें। जुलाई से अगस्त के महीने में आईटी रिटर्न फॉर्म भरा जाता है, जिसको अगर आप ऑनलाइन भर के सबमिट करते हैं तो आपका 3 से 4 महीने में जो भी टीडीएस कटा है उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, और आप का जो भी टीडीएस कटा है वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है आईटी रिटर्न फाइल करने में, कोई भी इश्यू होता है, तो आप मुझको बिल्कुल बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं थोड़ी भी इस चीज में आपका किसी का 1000 रुपए भी आएगा मेरे एफर्ट से, तो मुझे मेरे एफर्ट नहीं, मेरे सिर्फ एक नॉलेज देने से तो मुझे बहुत ही खुशी होगी इस चीज से। तो किसी भी तरह का अगर आप लोग को आईटी रिटर्न फाइल करने में जुलाई से अगस्त के महीने में आईटी रिटर्न आप जरूर फाइल करें और अपना टीडीएस क्लेम करें। और जिन्होंने भी पैन कार्ड नहीं दिया है वो पैन कार्ड जरूर अपडेट कराएं, जिससे उनका टीडीएस 3.75% की रेट पे कटे, ना कि 20% की रेट पे। और उस 3.75% को भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप जरूर क्लेम करें। और उस आईटी रिटर्न फाइलिंग में अगर कोई भी इश्यू आता है तो आपके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर मैं छोटी सी भी हेल्प किसी की भी अपने आरसीएम फैमिली में कर पाई। मैं इसी के साथ आज का सेशन एंड करना चाहती हूँ, और मैं नीरज सर और अमित सर, उनकी पूरी टीम को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आरसीएम फैमिली के साथ शेयर कर सकूं। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने इस सेशन से अगर कुछ भी दे पाई हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जैसा कि कहा गया है ये लेडीज स्पेशल सेशन है, तो मेरा एक लेडीज के लिए स्पेशल मैसेज है जो मैंने अपनी सारी लेडीज, अपने लाइफ में मिली हुई सारी लेडीज के साथ रह के महसूस किया है कि सारी लेडीज प्लीज, मेरी सारी लवली लेडीज प्लीज खुद के लिए भी जिए, खुद की भी पहचान बनाएं, अपने परिवार के लिए जिए, लेकिन खुद के लिए भी प्लीज प्लीज जिए, क्योंकि आपकी अपनी पहचान आपको जो खुशी देगी और जो
जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी देगी वो कोई भी चीज नहीं देगी। तो प्लीज लिव फॉर योरसेल्फ, दिस इज माय ओनली मैसेज टू ऑल द लवली लेडीज। थैंक यू सर। अभी कुछ थोड़ा सा युवा समय पीढ़ी के लिए बाकी भी है कुछ आपका। संदेश दो। प्रियंका जी, प्रियंका जी थोड़ा समय आपके पास अभी आपका भी बाकी है सेशन में, कुछ हाँ काउंटर क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि एक थोड़ा से मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये बात रहती है कि जो पैसा हमारा टीडीएस कटता है वो हाँ, कंपनी के पास चला जाता है, तो थोड़ा इसको बिल्कुल आप क्लियर करें कि जी। हाँ सर, ये चीज मुझे पता चली कि बहुत सारे, इवन मेरे फादर जो पीयूसी को भी रन करते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि जो टीडीएस कटता है वो कंपनी ले लेती है। मेरी मौसी है जिनको यही नहीं, इस बात का ही ज्ञान नहीं था कि टीडीएस कट के आता है कमीशन। उनको लगा कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट के बाद टीडीएस कटता है, बट ऐसा नहीं है। आरसीएम में हर बंदे का जो कमीशन आता है वो टीडीएस कट के ही आता है। अगर पैन कार्ड अपडेट है तो 3.75% की रेट से, और पैन कार्ड नहीं अपडेट है तो 20% की रेट से। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन भी लोगों का पैन कार्ड नहीं अपडेट है वो प्लीज अपना पैन कार्ड अपडेट करा लें, जिससे उनका कम कट के आए, और जो भी कट के आए उससे वो क्लेम करें आईटी रिटर्न फाइल करके। एक सवाल यहाँ पर और है आपसे, जो है जैसे कि मान लीजिए पैन कार्ड जिनका सबमिट नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में भी उनका जो टीडीएस कटा है वो रिटर्न हो जाएगा? हाँ, उसे उसे क्लेम किया जा सकता है। अगर उनके पास पैन कार्ड है, बना हुआ है उनका पैन कार्ड, तो भी अगर उनका टीडीएस कट गया है, जैसे कल ही मैंने अपनी रुचि मौसी को कहा कोई बात नहीं, आपका कट गया है, आप अपना अपडेट करा दीजिए पैन कार्ड। पिछले साल का आपका 4,000, उनका 4,000 रुपीज कट गया है, जिसको मैंने कहा मैं आपका आईटी रिटर्न फाइल करने में आपकी हेल्प करूंगी, आप उसे फाइल करिएगा, आपको 4,000 रुपीज सरकार से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो पैसा कंपनी ने नहीं रखा है, वो पैसा सरकार के पास जा चुका है। थैंक यू, थैंक यू। अभी यहाँ पर नीतू जी ने भी कहा, मैं भी यही कहूंगा कि हमारे बहुत सारे युवा लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप एक अच्छी जॉब में हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आज हमारे प्रोग्राम में आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे सभी हमारे जो यूथ ब्रिगेड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो चाहे लेडीज सर, हम चाहे जेंट्स हो? कहना चाहेंगे कि हम आज सारे युवा लोगों को पॉजिटिव एनर्जी की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर तरफ नेगेटिविटी है, पूरे मार्केट में नेगेटिविटी है। इस समय हम खाली थे, मेरे पास एंगेजमेंट था, 1-1.5 घंटा इसी में चला जाता था, मम्मी से डिस्कशन होता था आरसीएम के बारे में। 500 से ऊपर, 1000 से ऊपर हमारी फैमिली हो चुकी है अब, जिनको हम जानते हैं, तो उनके साथ साथ उनके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ और सीखने को मिलता है, और बिजनेस तो हो ही रहा है। और मैं तो ये बिलीव करती हूँ, खुद फाइनेंस में हूँ तो बिलीव करती हूँ कि छोटे छोटे स्टेप से एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। तो आज मेरी एक छोटी सी पहल हो सकता है मेरे रिटायरमेंट में मुझे पता नहीं क्या देके जाएगी। जैसे स्टॉक मार्केट पे लोग 10 रुपए का एक शेयर खरीदते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो आज रखा हुआ शेयर कब 1000 रुपए का हो जाएगा। तो आरसीएम वही मल्टी बैगर स्टॉक है, जो आज 10 रुपए का आपको भले ही दिख रहा होगा, लेकिन ये आने वाले समय में कब 1000 का हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जरूर इसमें इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको कोई एनर्जी भी नहीं देनी है, टाइम नहीं देना है, पैसे नहीं देना है, सिर्फ यूज करना है, शेयर करना है। प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप ऑटोमेटिकली यूज करेंगे इन्हें, एक बार आप बस जुड़ के तो देखिए। जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि आप जॉब में हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से सबको समझा पाएंगे। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब के पीछे परेशान रहते हैं, या बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत छोटा समझने लगते हैं, या इसको मतलब बड़ा अलग सा काम समझते हैं। एज एक अच्छी पोस्ट पे होने के बाद आपका इस पर क्या व्यू है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए कितना जरूरी है? सर, नेटवर्क मार्केटिंग मेरा मेरा इसलिए मानना जरूरी है क्योंकि आपके पास हमेशा, हम कहते हैं नहीं, आपकी जिंदगी में हमेशा बैकअप होना चाहिए। मैं बस ये नहीं कह रही हूँ आप नौकरी करिए, आप बिजनेस करिए, आप जो भी कर रहे हैं आप अपना काम करिए, बट साथ में एक बैकअप जरूर लेके चलिए। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और साथ में मेरा नेटवर्क बिजनेस में ये भी है, नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सबके ग्रोथ से आपकी ग्रोथ होती है, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना होता है, बस एक बार बिजनेस को समझना होता है। और आरसीएम बिजनेस में मुझे एक चीज सबसे जो लगी कि सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, बस उनके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, कन्विक्शन अपने आप आ जाएगा। आप डेली यूज के प्रोडक्ट्स यूज ही कर रहे हैं, इस बिजनेस में नेटवर्किंग में क्या छोटा है। मैं तो कहती हूँ इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज के हैं, रीजनेबल हैं, आपको आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको अच्छी इनकम दें। तो यहाँ पे खो तो कुछ नहीं रहा है ना, तो इसमें क्या छोटा है? मुझे तो कुछ छोटा नहीं लगा, मुझे ये लगा मेरे इंडियन गुड्स हैं,
बहुत अच्छे हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ी क्रिटिकल पर्सन हूँ, मतलब आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत इजीली किसी चीज से खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है 100% होना चाहिए। तो मेरे आरसीएम, मतलब मैंने आरसीएम को तब से यूज किया जब आरसीएम के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत नहीं पसंद थे। मैं इसको एडमिट करती हूँ, मुझे बहुत नहीं पसंद थे, और आज का वो दिन है जब मुझे आरसीएम प्रोडक्ट्स में सच में कोई कमी नहीं दिखती। अगर मेरी मम्मी और मेरे में आर्ग्यूमेंट होता है तो अब आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हम लोग एक पेज पे होते हैं कि नहीं मम्मी आपके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं, मेरे प्रोडक्ट्स हैं। तो वो कन्विक्शन सर कहीं से नहीं आया, बस उनको यूज करके आया है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैम और हमारा रहेगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो कुछ साथी बहुत लेट में ज्वाइन कर पाए। तो मैं ओके चाहूँगा सर, कि ओके। एक बार फुल्ली इंट्रोडक्शन आप प्लीज़ और यहाँ पर दे दें तो बहुत अच्छा अच्छा, रहेगा। मैं बिल्कुल मैंने अभी एक सेशन अटेंड किया है और मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। मैं इलाहाबाद तिलियागंज से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बिशप जॉर्ज स्कूल से की है और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, और इस समय मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर गस्टेड पोस्ट पे बैंगलोर में पोस्टेड हूँ। मेरी मम्मी के इंस्पिरेशन से मैं इस बिजनेस में आई। ये बिजनेस पहले मेरी मम्मी की खुशी थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे मुझे स्प्रेड करना चाहिए, कि बिकॉज आई एम इन द पोजीशन कि मैं स्प्रेड कर सकती हूँ। क्योंकि एक बंदा जब ऐसी पोजीशन में होता है जिसकी बात का इफेक्ट हो तो उसे अच्छी चीज को शेयर जरूर करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जमाना ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का है। यूट्यूब पे आप हर दिन सुनते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो उसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वहां आपको कोई शर्म नहीं आती। आज यूट्यूबर्स लाख्स रुपीज कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उन्हें शर्म नहीं आती, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर लाइक वेरी प्राउड अबाउट दैट थिंग। आपको भी अपने आरसीएम पे प्राउड होना चाहिए, लेकिन वो प्राउड, वो कन्विक्शन आपके अंदर तभी आएगा जब आप आरसीएम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तब आप उन्हें इजिली शेयर कर लेंगे, आपके अंदर कोई शर्म नहीं आएगी, बिकॉज यू जस्ट हैव टू शेयर। वो सामने वाले की चॉइस है उसे यूज करना है या नहीं करना है।